नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि यूपी टेट की मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज आपकी 16वीं क्लास है। इस 16वीं क्लास में आज आप लोगों को घातांक और करणी पढ़ाएंगे और इसके पहले आप लोगों की 15 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। जिन्होंने भी उन क्लासेस को नहीं देखा है वे देख ले और यूपी टेट की मैथ को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि इसके पहले की लगभग जो भी 15 क्लासेज हैं उनमें आप लोगों को वो चीज़ें बताई गई हैं जो कि पेपर में आई हुई हैं और उसी तरीके से आने की संभावना है। तो आज की क्लास में आप लोगों को घातांक और करणी पढ़ाएंगे, इससे संबंधित भी एक नंबर आपके पेपर में आता जरूर है। तो ध्यान से समझिएगा इस पूरे टॉपिक को, और कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि एकदम बेसिक से लेकर आपको हर चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है घातांक और करणी। घातांक क्या होता है और करणी क्या होती है, इसके पहले आप लोगों ने वर्ग और घन के बारे में पढ़ा है। वर्ग और घन, वर्ग क्या था, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता था, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा आपका घन कहलाता था। लेकिन यहाँ पे जो भी घात आएगी वो 3 से बड़ी भी हो जाएगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, 6, 7, 100, 200 कुछ भी हो सकता है। तो वही जो घात होती है वैसी को हम घातांक कहते हैं। ठीक है, घातांक के लिए सबसे पहले तो हम एक बेसिक चीज समझते हैं। एक होता है आधार और दूसरा होता है घात। आधार क्या होता है, आधार आपका क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या अगर आपसे कह दे, कोई भी संख्या अगर आप बताइए तो उसको आधार और घात के रूप में बता देंगे हम। जैसे आपने कहा 25, जैसे अगर आप कहें 25 तो ये 25 क्या है, 25 हो गया आपका आधार और इसकी घात क्या हो गई 1। ठीक, इसको दूसरे रूप में आप ये भी लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। ये 5 हो गया आपका आधार और ये हो गई आपकी घात। जहां घातें बड़ी हो जाती हैं वही आपकी घातांक कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कह दें 64, अगर 64 को देखा जाए, ये 64 है आपका आधार, ये 64 है आपका आधार। अगर हम 64 की घात देखें तो यहाँ पे घात क्या है 1, और ये जो घात है ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारा घात कहलाएगी। ठीक, या इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3। यहाँ पे जब 4 की घात 3 हमने लिखा है तो यहाँ पे ये जो 4 है ये आपका आधार कहलाता है और ये 3 जो है ये आपकी घात कहलाती है। ठीक है, तो ये आधार और घात जरूरी है, आपका ध्यान रखना। अब आ जाता है करणी। करणी क्या होती है, ये जो करणी है ये करणी क्या होती है, करणी को आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था, इसको क्या पढ़ा था, रूट। रूट यानी कि इसकी पावर क्या होती है 1/2, इसकी पावर क्या होती है 1/2। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको भी आप पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं, यानी कि पावर 1/3। लेकिन जब 2 और 3 से भी बड़ी अगर पावर आपको मिल जाए, यानी कि पावर 1/1 में आ जाए, जैसे यहाँ पे कह दें पावर करणी 5, इसको आप क्या पढ़ेंगे 1/5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कह दें n, इसको आप क्या पढ़ोगे करणी 1/n। ठीक है, जो भी पावर आपकी आ जाए पूरी की पूरी संख्या में है वो घात कहलाती है, 1/, में आ गई वो आपकी करणी कहलाती है। और पूरे चैप्टर में यही आपको पढ़ना है। इसको करने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं, वे नियम हम जान लें, उन्हीं नियम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं, तो सबसे पहला नियम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नियम आपका होता है, सबसे पहला नियम, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है उसका मान होता है 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे a की पावर 0 लिखा है, इसका मान 1। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम कह दें 2 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर हम कह दें 7 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 1। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 हो जाता है। दूसरी चीज समझिएगा, दूसरी चीज यहाँ पे अगर a लिखा है
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं a की पावर 1। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हो 2 अगर लिखा है तो इसको हम कहेंगे 2 की घात 1। अगर 7 लिखा है लिखेंगे 7 की घात 7 लिखा है तो इसको लिखा जाएगा 7 की घात 1। ठीक है, 7 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 की घात 1। ठीक, जब भी कुछ ऊपर ना लिखा हो तो वो पावर हमारी 1 कहलाती है। इसके अलावा अगर इस रूप में लिखा हुआ है रूट के अंदर a, तो इसको आप क्या लिखेंगे a की पावर 1/2। ये अभी पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये ले लें रूट के अंदर 4, तो इसको आप क्या लिखोगे 4 की पावर 1/2। ठीक है, अगला अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे लिख दें करनी 3, तो इसको आप क्या लिखोगे a की पावर 1/3। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इसको ये समझ सकते हैं क्यूब रूट के अंदर अगर 10 लिखा है तो इसको आप लिखोगे 10 की घात 1/3। ठीक, सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 होता है, लिखा है तो 3 है। अगर हम इसको कह दें आप क्या लिखेंगे n लिखा हुआ है तो a की पावर क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ अगर हम देखें तो अगली चीज़ में अगर इसी तरीके से a की पावर माइनस का m लगा है, a की पावर माइनस का m है, तो इसको आप लिखोगे a की पावर 1/m। यानी कि पावर अगर आपकी माइनस में है तो इसका जो मान आएगा वो क्या होगा 1/, में आ जाएगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें तो अगर आपसे कह दिया जाए 5 की पावर माइनस का 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। ठीक है, 1/5 की घात 3। सेम ऐसे ही अगर आपको ये चीज़ दे दी जाए 1/a की पावर माइनस का m, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस में। ध्यान रखिएगा जो घात होती है माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, माइनस में पावर घात का मतलब आपको पता है जो भी घात होती है उतनी बार गुणा, तो माइनस बार गुणा नहीं कर सकते हैं हम, तो उसको पॉजिटिव ही रखना होता है। तो अगर अपॉन में है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। अगर ऊपर माइनस में पावर है तो बटे में ले आएंगे तो वो हमारी पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद है आपका अगर इसी तरीके से a/b की होल पावर m दे रखा है तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन में b की पावर m, दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसमें अगला है आपका अगर आपको दे दिया जाए a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पे जब आधार समान होंगे, जब आपके आधार समान होंगे, ये आधार आपका है, ये आधार आपका है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं a की पावर m प्लस n। या अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे a की पावर x b की पावर a की पावर y गुणे a की पावर z, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस y प्लस z। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार गुणा करेंगे और अगर आधार समान है, कहने का मतलब ये है जितनी बार भी आप गुणा करेंगे और अगर आपके आधार समान है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। अगर 2 बार दिया है तो 2 बार जुड़ जाएंगी, अगर 3 बार में दे रखा है तो तीनों जुड़ जाएंगी, 4 दे रखा है तो चारों आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आपका भाग में दे रखा है a की पावर m भाग a की पावर n, आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो भाग करने पर क्या होगा घातें घट जाएंगी, घातें आपकी घट जाएंगी a की पावर m माइनस n। या आपको इस रूप में भी दे सकता है, यहाँ पे इस तरीके से भी कह सकता है
ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n। तो इसको भी यही हम लिखेंगे ए की पावर m माइनस n। ये भी आपके भाग में है और बटे में संख्या होती है वो भी आपकी भाग में ही होती है। तो जब भाग में होगी तो ये क्या होगा, घातें एक दूसरे से घट जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा तभी घटेंगी जब आधार आपके समान होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये दे दिया जाए ए की पावर m की होल पावर n, ए की पावर m की होल पावर n, यानी कि जब आपकी घात की घात होती है तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। और एक चीज आपकी आती है यहाँ पे, इसको समझिएगा अच्छे से, ये आपका आता है ए की पावर m की पावर n, ए की पावर m, m की पावर n। तो ये क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, ए की पावर m की पावर n यही रहता है। अगर इन दोनों के एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर आपसे कह दिया जाए 2 की घात 3 की पूरे की घात 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 की घात 6 गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल समझें 2 की घात 3 और 3 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 त्रिका 9। 3 यहाँ पे ये दोनों आपकी गुणे में हैं और ये 3 की घात आपको दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और यहाँ पे आधार आपका क्या होगा, 2 रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की घात आपका 9। तो क्वेश्चन इसमें बहुत ही कायदे से फंसा के पूछता है, बहुत ही कायदे से फंसा के पूछता है इन दोनों को। तो इन दोनों को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका है, इसके बाद आपका दे रखा है a की पावर अगर n है इंटू बी की पावर अगर n है। ठीक है। a की पावर n इंटू बी की पावर अगर n आपको दे रखा है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं a गुणा बी की होल पावर n, a गुणा बी की होल पावर n। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें, तो एग्जाम्पल से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 3, या गुणा करके 6 की घात 3 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी विशेष ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका दे रखा है, नेक्स्ट है, अगर आपको इस रूप में दे दिया जाए कि यहाँ पे m है और a की पावर n है। ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि ये जो पावर होती है, ये जो पावर होती है, इसको क्या करते हैं, आप 1 अपॉन में लिखते हैं और ये पावर आपकी इस तरह हो जाएगी। तो इसको आप लिखोगे a की पावर n अपॉन m, n अपॉन m आप लिखोगे। ये जो पावर है रूट वाली, ये अपॉन में आ जाती है, ये आपको ऐसे ही है। और इसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपको दे रखा था m a की होल पावर n। तो आप चाहे इस रूप में लिखा हो चाहे इस रूप में लिखा हो, दोनों ही मान एक जैसे होते हैं, इसमें दोनों का मान एक ही आता है। ठीक है। अगला है, इसमें ध्यान से समझिएगा अगले को भी। अगला है इसमें, अगर आपको ये दे दिया जाए a अपॉन बी की होल पावर माइनस का n या माइनस का m, जो भी हो, पावर माइनस में होगी और भिन्न अगर दे रखी है, तो इसको आप ये लिख दोगे b अपॉन a, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, n हो जाएगी। a अपॉन बी की होल पावर अगर n है, a अपॉन बी की होल पावर अगर n है, तो यहाँ पे b a अपॉन बी पलट जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अगला है, अगर आपको इस रूप में दे दिया जाए a की पावर माइनस का m अपॉन b की पावर माइनस का n, तो इसको भी आप पलट दोगे, b को ऊपर कर दोगे पॉजिटिव घात हो जाएगी, m को नीचे कर दोगे पॉजिटिव घात हो जाएगी, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका, ध्यान से समझिएगा इसको भी। इसके बाद आपका दे रखा है, अगर इधर आपका रूट लगा हुआ है, ठीक है, इस घात को, या ये कह सकते हैं इस घात को अगर बराबर के दूसरी साइड भेजना है,
ध्यान रखिएगा, बराबर के दूसरी साइड भेजना है तो वो क्या होगी, घात को अगर एक साइड से दूसरी साइड भेजना है तो वो स्क्वायर में बदल जाएगी। कोई भी पावर है कैसे बदल जाती है उस चीज़ को समझो, थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लिए। ऐसे रूप में जैसे एक की पावर रूट ए दिया है और बराबर में एक्स दे रखा है, तो आप रूट हटाने के लिए क्या करते हो, रूट हटाने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो ना। तो जब स्क्वायर करोगे तभी तो रूट हटेगा। यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि इसको आप ये कह सकते हो कि पावर को एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं तो अगर बटे में पावर है तो दूसरी साइड जाकर पूरी की पूरी पूर्ण संख्या में आ जाएगी, और अगर भिन्न पूर्ण संख्या में है तो दूसरी साइड जाके वो क्या होगी, भिन्न में हो जाएगी। जैसे इसको ये समझ लिए, पावर यहाँ पे 3 है, इस पावर को दूसरी साइड जब भेजेंगे तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा। पावर अगर 5 है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 1/5 में बदल जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका भी यूज होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज और अंतिम चीज इसको समझिएगा। अंतिम चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, जैसे a की पावर अगर x है बराबर b की पावर भी x है। आधार घाते अगर बराबर हैं, जब घाते हमारी बराबर होंगी तो यहाँ पे हम क्या से कह सकते हैं, a बराबर b भी होगा। घाते बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे। और सेम इसी का उल्टा अगर आपसे कह दिया जाए a की पावर x बराबर a की पावर y, सेम इसी का उल्टा, अगर a की पावर x दे रखा है, a की पावर y है, तो आधार समान होंगे तो घाते भी आपकी बराबर होंगी, x बराबर y। ये इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से देख लिए इनको क्या है, फिर से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये देखिए a की पावर 0 जिसका मान 1 होता है। अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई है बिना घात के, उसकी घात 1 मानी जाती है। रूट लगा है, रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट लगा है पावर 1/3, n रूट लगा हुआ है तो पावर 1/n। पावर अगर माइनस में है तो 1/m में आ जाएगा, 1 में माइनस में है अगर पावर तो ये ऊपर आपका आ जाएगा, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। a/b के रूप में दे रखा है कि पावर m है तो इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हो, a की पावर m और b की पावर n। यहाँ पे अगर देखा जाए आधार जब समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चाहे जितनी बार गुणा किया जाए, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी गुणा किया जाए, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। चाहे इस रूप में दिया हो चाहे आपका इस रूप में दिया हो, घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, लेकिन घात की घात होती है तो ये वैसे के वैसे ही रहता है। दोनों को एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, जब आधार अलग अलग हो लेकिन घातें एक होती हैं, घातें एक हो तो इन दोनों को गुणे में करके एक ही साथ घात में लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको, विशेषकर a की पावर n और रूट की पावर रूट में लगा है तो इस तरीके से हो जाएगा, जो पावर अंदर है वो ऊपर हो जाएगी और m वाली पावर 1 में आ जाएगी। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है सेम इसी का ये रूप दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पावर माइनस में है तो आपको पता है बटे में हो जाता है, लेकिन जब भिन्न आपको भिन्न दे रखी है और पावर माइनस में दे रखी है, भिन्न दे रखी है और पावर माइनस में दे रखी है तो भिन्न को पलट के पावर आप पॉजिटिव बना सकते हैं। a की पावर माइनस का m है, b की पावर माइनस का n है, तो इसको क्या लिख सकते हो, b की पावर n पॉजिटिव हो गया, a की पावर n, यानी कि जब बटे में इसको पलट दिया जाएगा तो मान पॉजिटिव हो जाएंगे आपके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घात एक साइड से दूसरी साइड जाती है। घात जब एक साइड से दूसरी साइड जाती है, अगर घात भिन्न में है तो दूसरी साइड पूर्ण संख्या में होगी, और अगर पूर्ण संख्या में है तो दूसरी साइड भिन्न में। जैसे ये रूट लगा हुआ था, दूसरी साइड गया तो 2 गया। यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया गया कैसा है, जैसे पावर 3 है दूसरी साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, 5 है दूसरी साइड जाएगा 1/5 में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब घातें बराबर होती हैं, जब घातें आपकी बराबर होती हैं तो आधार भी बराबर माने जाते हैं, और जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी एक दूसरे के बराबर होती हैं।
तो ये आपके नियम हैं, इन नियम को अच्छे से तैयार कर लिएगा, क्योंकि इन्हीं नियम के ही अकॉर्डिंग पूरी घातांक और करनी है। अगर ये नियम आपके नहीं क्लियर हैं तो घातांक और करनी के क्वेश्चन मुश्किल हो जाते करना। तो ये थोड़े से नियम हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे और ये घातांक और करनी आपकी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी इसी में। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है इसमें, नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब ये नियम पता होंगे तो क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों को कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन है आपका 16 की घात 3 गुणे 64 बराबर 4 की पावर x। इसमें x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बराबर के दूसरी साइड दे रखा है 4 और बराबर के एक साइड आपको दे रखा है 16 और 64। अब ये बताइए 16 और 64 को क्या हम 4 के रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि जब तक आधार समान नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, आधार को समान करना है। जो बराबर में जिस हर मान निकालना है उसी आधार में दूसरे साइड को भी लिखना। तो यहाँ पे आधार 4 बनाना है, तो 16 को आप क्या लिखोगे, 4 की घात 2 की घात कितना 3। उसी प्रकार 64 को आप क्या लिखोगे, 64 को लिखोगे 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौको 64। और बराबर में क्या है, 4 की घात x आपका दे रखा है। अब ये क्या है, इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 की घात 6 गुणे 4 की घात 3 बराबर 4 की घात x। अब ये बताइए जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जब आधार समान होते हैं घातें आपकी जुड़ जाती हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 6 3 9 बराबर 4 की घात x। अभी आप लोगों को सबसे लास्ट में बताया क्या, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। आधार समान होने पर घातों की हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो जब घातों की तुलना होगी तो x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर हमें मिल जाएगा 9। क्या मिल जाएगा, x बराबर 9। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा सारे प्रश्नों को इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 की घात x गुणे 15 की घात 5.5 बराबर 15 की घात 13, और यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अब आप, भाई यहाँ पे हमको आधार बराबर नहीं करना है, यहाँ पे भी 15 दे रखा है, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15। जब आधार समान है तो घातें सीधे सीधे गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 की घात x प्लस 5.5 बराबर में 15 की घात 13। ठीक है, अब आधार जब समान हो गए तो घातें क्या हो जाएंगी, तुलना कर लेंगे। आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे। ये बराबर किसके हो जाएगा, 13 के। x प्लस 5.5 बराबर 13 के, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा आपका 13 माइनस 5.5। तो ये घटाने पे कितना आएगा, और घटाने पे आपका आ जाएगा 7.5। ये आपका मान हो जाएगा x का। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की देरी होती है कि क्वेश्चन आप कितनी देर में समझ पाते हैं। जल्दी समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा तो आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चनों को ध्यान से समझते हुए करिएगा, ये नहीं कि आपको लिखा आपने उतार लिया, ये बिल्कुल मत करिएगा। और इसके जो नियम लिखाए हैं शुरुआत में वो नियम जरूर तैयार करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 की घात x प्लस 1 बराबर 125
ये आपको दे रखा है और आपको मान बताना है 4 की पावर x प्लस 1 का मान क्या होगा, x प्लस 1 का मान क्या होगा। अब ये बताइए, ये यहाँ पे 25 दे रखा है, 25 की पावर। अब ये बताइए यहाँ पे आधार कितना है 25, यहाँ पे आधार कितना है 125। अब ये बताइए क्या 125 को 25 की पावर आप कुछ लिख सकते हैं? क्या 125 को 25 की पावर में कुछ लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि 25 का 5 से जब गुणा करोगे तभी आपको 125 मिलेगा। तो पावर 5 नहीं, कितनी बार गुणा किया जाता है वो होता है, ठीक, तो आएगा नहीं। लेकिन हमें ये पता है इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 की होल पावर x प्लस 1 बराबर में 125 दे रखा है। 125 को क्या लिखोगे, 5 की घात आप 3 लिखोगे। गुणा कर लेते हैं, 5 की पावर 2x प्लस का 2 और बराबर में 5 की पावर 3। अब यहाँ पे आधार समान है, घातों की आप तुलना कर लो। जब आधार समान है घातों की तुलना करेंगे तो 2x प्लस 2 बराबर क्या मिलेगा 3। 2x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2x बराबर आपको मिल जाएगा 2 उधर जाएगा घट जाएगा, कितना आएगा 1। तो x बराबर कितना मिल गया 1/2। x बराबर क्या मिल गया 1/2 और यहाँ पे हम x का मान रख देते हैं 4 की पावर 1/2 प्लस का 1। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 3/2। अब बताइए इसको आप क्या लिखोगे, अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा ऊपर वाली पावर होल पावर आ जाएगी और बटे वाली पावर करनी में आ जाएगी। तो इसको आप ये लिख सकते हो, 2 दे रखा है तो रूट ही लगेगा आपका। जब 2 दे रखा है तो इसका मतलब आपका लग जाएगा √4 की होल पावर कितना 3। 4 को आप क्या लिखोगे 2 और 2 की घात 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 8 का। ऐसे आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से इसको समझते जाइए और करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/256 की घात आपको दे रखा है माइनस का 3/4 और ये भाग है 1/343 की पावर आपको दे रखी है माइनस का 2/3। अब पहले तो ये बताइए यहाँ पे पावर आपको माइनस में दे रखी है, तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करोगे आप, पावर को प्लस करने के लिए पलट दो। ये हो गया 256 की घात कितना 3/4 और सेम ऐसे ही इसको भी आप लिख दोगे 343 की घात 2/3। पावर आपकी प्लस की हो गई। अब जब पावर प्लस की हो गई तो यहाँ पे बटे में क्या लिखा हुआ है 4। तो ये बताइए क्या ये किसी संख्या की घात 4 है, क्या ये किसी संख्या की घात 4 है? तो आप बताओगे बिल्कुल है। किसकी? 4 की घात 4। जब 4 का 4 बार गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 256 मिलेगा। 256, तो 256 को हम क्या लिखेंगे 4 की घात 4 और इस पूरे की होल पावर कितना 3/4 भाग। अब ये बताइए ये किसका घात 3 है, बटे में 3 दे रखा था घात में, तो 343 किसकी घात है? तो आप बताओगे 7 की घात 3 की होल पावर कितना है 2/3। अब आपको पता है घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि इसको लिखोगे 4 गुणा 3/4 और ये भाग है 7 की घात 3 गुणा 2/3। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 4 की घात 3 भाग 3 से 3 कैंसिल 7 की घात 2। अब ये बताइए 4 की घात 3 कितना होता है? 4 की घात 3 होता है 64 और 7 की घात 2 होता है 49 और ये आपका आंसर आ जाएगा। भाग में था तो बटे में हो गया 64/49। या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो डायरेक्ट पावर के रूप में आ गया 4 की घात 3 बटे 7 की घात 2।
ये भी आपको आंसर में मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जो कि थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चनों को दे रखा है 2 की घात 4, ये है आपका 2 की घात 1.2 गुणा 36 की घात 0.8 गुणे 6 की घात 0.4 गुणे 3 की घात 1.2, और ये बराबर में आपको दे रखा है 6 की घात x। अब इसमें आपको x का मान निकालना है, इसमें आपको x का मान निकालना है। अब ये बताइए, इधर तो आधार आपको 6 दे रखा है, इधर 3 भी है, 6 भी है, 36 भी है और 2 भी है, तो क्या लेके आएंगे? तो आप कैसे करेंगे इसको? भाई यहाँ पे अगर आपको 6 दे रखा है तो इस 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3, और आपने पढ़ा है इसको अलग अलग पावर के रूप में भी आप लिख सकते हो। अब इसी रूप में इधर भी लिख लेते हैं। हमें 2 और 3 तो दे ही रखा है, ठीक। 36 को आप क्या लिख सकते हैं? उसको तोड़ लीजिए। 6 को आप क्या लिख सकते हैं? उसको भी तोड़ लेते हैं 2 और 3 में, ठीक है। तो ये तो 2 की पावर आपका 1.2 दे रखा है। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 3 12, 3 36। इस 36 को हमने ये पूरा लिख लिया, ठीक। और जो पावर थी सब में अलग अलग हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जब पावर सब में अलग अलग लगाएंगे तो 0.8 यहाँ पे भी, 0.8 यहाँ पे भी, 0.8 यहाँ पे भी और 0.8 यहाँ पे भी। अब इस 6 को आप क्या लिखोगे? 6 को भी तो यही लिखा जाएगा 2 गुणा 3, और इसमें भी 0.4 है और यहाँ पे 0.4 आ जाएगा पावर में। 3 आपका दे ही रखा है, 3 की घात कितना? 1.2, ये आपको दे रखा है। अब सारी संख्याएं हमारी 2 और 3 में टूट गई। आधार जिनके समान है, यानी कि जिनके आधार 2 हैं उन सारों को जोड़ लेते हैं, जिनके आधार 3 है उन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 की घात 1.2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, प्लस 0.8 प्लस 0.8 प्लस यहाँ पे भी आपको 2 दे रखा है 0.4, ये हो गया 2 की सारी पावर आपकी। गुणे में क्या आ जाएगा? 3 की सारी पावर ले लेते हैं। 3 की घात 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.4 और प्लस का 1.2, इन्हें सबको जोड़ लेते हैं और बराबर में फिर हम तुलना करेंगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x से। अब बताइए जब जोड़ेंगे तो 12 8 20 8 28 और 4 कितना हो गया? 32, यानी कि 3.2। 12 8 20, 20 8 28, 28 और 4 32, 3.2 गुणा यहाँ पे भी 3 की घात, भाई घाते तो वही है, 8 8 16 4 20 10 32, 3.2, और बराबर में क्या है? 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? घातों की तुलना कर लेते हैं। 2 की अगर हम तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? आ गया ना 3.2। यहाँ से भी x की पावर 3.2, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ले लो x की पावर, x बराबर कितना है? 3.2। भाई जब x दे रखा है तो घाते तो एक ही आएंगी ना, अलग अलग तो हो नहीं सकता। यानी कि जो x का मान आ गया वो x बराबर क्या आ गया? 3.2 आपका आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखने में लग रहा था सारी पावर अलग अलग है, सॉरी सारे आधार अलग अलग हैं और पावर भी अलग अलग है, कैसे करेंगे? हो गया ना एकदम आसान। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और करते रहना है ऐसे ही क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 की घात 0.16 प्लस 2 की घात 0.36, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा ये बताना है। सॉरी ये गुणे का निशान है बीच में, ये है गुणे का निशान। अब इसको क्या करेंगे?
हमने आप लोगों को शुरुआत में बताया आधार समान होंगी तब घातें जुड़ेंगी। एक आधार 2 दे रखा है, दूसरा आधार 16 दे रखा है। भाई जो 2 है उसको 16 तो हम बना नहीं सकते, लेकिन जो 2 है उसको 16 नहीं बना सकते, लेकिन 16 को हम 2 बना सकते हैं। 16 को जब 2 बनाओगे तो 16 को क्या लिखोगे, 2 की घात 4, 2 की घात 4 की घात 0.16 गुणा 2 की घात 0.36। अब घात के ऊपर घात, घातों का गुणा हो जाएगा। 16 चौको 64, 2 अंक पे दशमलव था, 0.64 हो गया, गुणा 2 की घात 0.36। अब आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 0.64 प्लस 0.36, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की घात, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1.00, जिसको आप लिखोगे 2 की घात 1, और मान कितना होता है, 2 होता है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, आसान सा ही है, छोटा सा एक क्वेश्चन है। 16 की घात 3/4, इसको हल करने पे मान क्या आएगा। अभी आपने 16 को लिखा था, क्या लिखा था, 16 को आपने लिखा था 2 की घात 4 की होल पावर कितना, 3/4। ठीक, अब घात के ऊपर घात होती है, घातों का हो जाता है गुणा, 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, इसको क्या लिखोगे, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास की इसकी जब आएगी तो और अच्छे से क्वेश्चन आपको कराएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 27 की घात 2x - 1 और बराबर में 243 की घात 3, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आधार कितना है, 27, जब आधार आपके अलग अलग दे रखे हैं तो एक ही आधार के रूप में ही आपको लिखना है। इस 27 को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 27 को आप लिखोगे 3 की घात 3। अब आ जाओ 243, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना इसके फैक्टर कर लो। 243 को लिखोगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि 3 की घात 5। यहाँ पे आ गया 3 की घात 5 की होल पावर आपकी 3 है, और इधर आ गया 3 की घात 3 की होल पावर 2x - 1। घात के ऊपर घात है, गुणा कर देते हैं, ये हो गया 3 की घात 3 का गुणा करेंगे 6x - का 3 बराबर 5 तिया 15, 3 की घात 15। अब आधार समान है, घातों की कर लेते हैं तुलना। जब घातों की तुलना करेंगे, आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर क्या होगा, बराबर, तो 6x - 3 बराबर है 15 के, तो 6x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का 3, 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18, और आप अगर x का मान बताओगे तो 18/6 कितना, 3, और यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 3 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में घातांक और करनी का सेकंड पार्ट में मुलाकात होगी, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, और एकदम बेसिक से सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में घातांक और करनी के सेकंड पार्ट के साथ मुलाकात होगी।